आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी में मेयर नहीं, कुर्सी की लड़ाई चल रही है। जनता पूछ रही है, आखिर सत्ता किसके हाथ जाएगी। भिवंडी में मेयर पद अब जनसेवा का नहीं बल्कि सियासी सौदेबाजी का केंद्र बन चुका है। चुनाव खत्म हुए महीनों बीत गए, लेकिन आज तक ये तय नहीं हो पाया कि शहर का मेयर कौन होगा। सत्ता की भूख में नेता आपस में ऐसे उलझे हैं कि जनता की आवाज कहीं खो गई है। हर पार्टी दावा कर रही है कि मेयर उसी का बनेगा, मगर हकीकत यह है कि सब अपनी अपनी दुकान चलाने में लगे हैं। इसी बीच एनसीपी शरद पवार गुट के सांसद सुरेश बाल्या मामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सियासी बाजार में नया ऑफर रख दिया। समाजवादी पार्टी को उप महापौर की कुर्सी का लालच देकर कहा गया, जिद छोड़ो, सत्ता ले लो। सवाल यह है कि अगर शहर की इतनी फिक्र है तो ये पहल सिर्फ बाल्या मामा ही क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस के नेता अब तक किस गुफा में छुपे हुए हैं? जनता फोन करे तो नेता नॉट रीचेबल, मैसेज करे तो सीन जोन। विधायक रईस शेख कभी पोस्टर से निकलकर थप्पड़ मारने की बात कर सुर्खियों में थे, मगर आज वही पोस्टर से निकलकर मेयर का मसला हल करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रहे? कभी समाजवादी पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस को जिताने वाले रईस शेख आज खुद समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर खड़े नजर आ रहे हैं। कल तक जो सपा को कमजोर बता रहे थे, आज उसी सपा के बिना कुर्सी मिलती नहीं दिख रही। सूत्र बताते हैं कि सपा के नाराज नगर सेवकों को मनाने का खेल चुपके चुपके चल रहा है। बंद कमरों में सौदे हो रहे हैं, लेकिन जनता के सामने सब पाक साफ बनने की कोशिश। भिवंडी की जनता अब पूछ रही है, क्या मेयर जनता के लिए बनेगा या नेताओं के लिए? क्या शहर को नेतृत्व मिलेगा या सिर्फ सौदेबाजी? आज हालात ऐसे हैं कि मेयर पद नहीं बल्कि सियासी मुअम्मा बन गया है। हर कोई चाल चल रहा है, मगर कोई भी सीधी बात करने को तैयार नहीं। जब तक कुर्सी का फैसला नहीं होता, तब तक भिवंडी राजनीति की इस दलदल में फंसा रहेगा। अब देखना यह है कि ये सत्ता का खेल कब खत्म होगा और जनता को कब मिलेगा उसका हक। फिलहाल सुनिए सांसद बाल्या मामा की बात। कैमरा में विनीत के साथ सुल्तान कुरैशी, भिवंडी समय न्यूज। देखो, सबसे पहले तो भिवंडी की आवाम का, जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो बहुमत दिया, एक सेकुलर विचारों को बहुमत दिया, इसके लिए सबसे पहले भिवंडी की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। और अभी आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा पार्टी करके कांग्रेस अपने सामने आई है, जिनकी 30 सीटें हैं, बीजेपी के 22 सीटें हैं, राष्ट्रवादी शरद पवार 12 सीटें हैं, शिवसेना शिंदे गठ 12 सीटें हैं, 6 समाजवादी पार्टी के हैं, बाकी अपक्ष है। आज ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा, रिजल्ट के बाद डे 1 कांग्रेस राष्ट्रवादी साथ थी, आज भी साथ है। और फिर भिवंडी में ये सब गठ स्थापन होने के बाद एक सेकुलर विचारों का गठ बनाया गया, जिसमें कि भिवंडी के लिए अपन सब मिलके एक सेकुलर महापौर दे सके। और भिवंडी की जनता को अपेक्षित है, क्योंकि उन्होंने बहुमत दिया है, सेकुलर के विचारों को बहुमत दिया है। इसके लिए भिवंडी की जनता को जो अपेक्षित है, ऐसे मेयर अपन देंगे। पर अभी कम से कम कैंप लगा के 15-16 दिन से भी ज्यादा हो गए। कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार, हम 42 लोग साथ में हैं। समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी साहब ने हमें समर्थन दिया, समर्थन का पत्र भी दिया। और जबकि सेकुलर का जो गठ बनाया गया, उसमें आपने देखा होगा कांग्रेस, राष्ट्रवादी शरद पवार और समाजवादी पार्टी के भी नेता थे। पर उसके बाद इतने दिनों में 15-16 दिन से जो कैंप लगा है, उस कैंप में समाजवादी पार्टी के 6 लोग शामिल नहीं हुए। हो सकता है उसका कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, पर वो खुल के सामने नहीं आ रहे कि उनका क्या प्रॉब्लम है। तो खास करके तो मैं पहले उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी के 6 आते हैं
तो अपन कांग्रेस का मेयर बना सकते हैं। जो भिवंडी को मंजूर है, भिवंडी की आवाम को मंजूर है एक सेकुलर विचारों का, तो उसके लिए वो महापौर बिठा सकते हैं। और अभी इतना दिन बाहर रहने के बाद भी नहीं बन रहा है, मुझे मालूम नहीं। मैं समाजवादी पार्टी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आ जाओ, 6 के 6 लोग शामिल हो जाओ। अगर कांग्रेस का महापौर बनता है और अगर समाजवादी उप महापौर भी चाहती है, तो राष्ट्रवादी शरद पवार 4 कदम पीछे आने के लिए तैयार है। हम उनको डिप्टी मेयर भी देने के लिए तैयार है। और उन्होंने कुछ न कुछ करके 1-2 दिन में, क्योंकि अभी आपको भी मालूम है कुछ दिनों में ही जल्द ही महापौर का इलेक्शन लगने वाला है, और इसके लिए 1-2 दिन में अगर उनका कुछ निर्णय आता है तो उसका हम जरूर स्वागत करेंगे। अगर ये निर्णय नहीं आता तो हम आपका विचार आएगा जिस तरह देखो, अगर 1-2 दिन में उनका निर्णय नहीं आया तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शरद पवार एक अलग पक्ष है। हम कल भी कांग्रेस के साथ थे, आज ही है। और अगर कल मेयर बनाने का टाइम आया और हमारे पास बहुमत हो रहा है तो हम कांग्रेस के साथ ही हैं, ये तो स्पष्ट है। पर अगर 1-2 दिन में समाजवादी का कोई डिसीजन नहीं आता है तो हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष शोएब बुड्डू है, हमारे सभी कारपोरेटर है, 2 दिन में सभी बैठ के कुछ नया डिसीजन हम ले सकते हैं। आपने कहा भिवंडी सेकुलर फ्रंट की स्थापना की गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष को वहां पर नहीं रहने दिया, इस पर आप कहते हैं? नहीं, देखो, वो तो बात मुझे भी खटकी, वहां पे मैं नहीं था, पर एक्चुअली वो मेरे को लगता है नीचे बैठे थे, शायद नीचे बैठे थे, नहीं आए थे, मालूम नहीं, पर वो मुझे दिखाई नहीं दिए, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष अगर मंच पे बैठे थे वो भी बैठना चाहता, पर उनके पार्टी के 2 नेता बैठे थे। मामा क्या कहिए जिस तरह से आपने कहा कि अगर ये साक्षात आप लोग के लिए बैठती है तो इस पर जो है शरद पवार अधिकारी और निर्णय लेंगे, तो क्या निर्णय लेगी, क्या भूमिका रहेगी आपकी? क्या देखो, ये अगर नहीं होता है तो 2 दिन में जो भी निर्णय होगा आपके सामने हम स्पष्ट करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी आती है इस भिवंडी सेकुलर फ्रंट में, तो उनको डिप्टी मेयर का पद आपने कहा दिया जाएगा? हाँ, हम तैयार हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पार्टी की ओर से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग 4 कदम पीछे आने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जिस विचारधारा को भिवंडी की जनता ने जिता के दिया है उनका सम्मान करना है। कांग्रेस ने ये तो आपकी पार्टी की तरफ से कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। नहीं, ये हमारे पार्टी को डिप्टी मेयर दे रहे हैं, और हम बोलेंगे, देखो मैं अभी भी चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी यहाँ पे आए, हम 4 कदम पीछे आएंगे, उनका डिप्टी मेयर बनाएंगे ना हम लोग। और कांग्रेस को उससे प्रॉब्लम क्या, कांग्रेस का तो मेयर ही बन रहा है। कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि हम समर्थन क्यों दें, क्योंकि जब चुनाव का वक्त था तब रईस शेख खुद तिवारी का और कांग्रेस का प्रचार करते हुए नजर आए, मगर खुद समर्थन का प्रचार करते हुए नजर नहीं आए, तो वो लोग समर्थन क्यों देंगे? देखो, जो अभी हो गया सो हो गया। एक रईस भाई के वोट पे ये रिजल्ट नहीं आया। भिवंडी की टोटल आवाम जनता ने ये बहुमत दिया है आपने को, उनका सम्मान करना है। सवाल पर्सनल रईस भाई का नहीं आ रहा है। अगर उन्होंने आपको भारी बहुमत से बहुमत दिया है तो इस सबसे अब डिसीजन लेना चाहिए। और ठीक है ना, इलेक्शन से पहले महाविकास आघाड़ी भी कई जगह अलग अलग लड़ी ना। बात रईस शेख की नहीं है, बात कैंपेनिंग की है। कैंपेनिंग करते वक्त वो जहाँ पर भी थे वो समाजवादी के साथ भी थे, लोगों का कहना ऐसा। और वो नगर सेवक बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनका आने वाला जो करियर है वो चौपट हो रईस कासिम शेख के नाम को लेकर, क्योंकि जनता ने उन्हें वोट दिया, ना कि विधायक के चेहरे को देखकर। देखो, जनता ने, मेरा स्पष्ट कहना है कि जनता ने सेकुलर विचारों को वोट दिया है, सेकुलर विचारों को बहुमत दिया है, ना कि रईस भाई को दिया है, ना कि उनको दिया है, ना कि हमको दिया है। जनता का स्पष्ट रोग जो है ना वो उस तरफ है। तो जनता का रोल तो फिर यहाँ पर खत्म होता है। जनता ने अपना वोट दे दिया, अपना नगर सेवक चुन लिया, अब बारी आती है जो ऊपर के जो लोग बैठे हैं उनकी। अब वो लोग अपील कर रहे हैं वापस जनता से कि आप लोग उनको समझाइए, तो वो लोग क्यों समझाएंगे? जनता ने अपना ठीक है, चुन लिया। देखो, हमारा काम है अभी भी रिक्वेस्ट करना, क्योंकि 30 कांग्रेस के 12 हमारे 4 की जरूरत है, उनके पास 6 है। हम अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उनका डिसीजन फाइनल रहेगा
तो 2 दिन में हम भी हमारा डिसीजन आपके सामने स्पष्ट करेंगे। पुनर्विकास आघाड़ी के पास 4 है, आप लोग उनके साथ भी उनको नहीं लेते। नहीं, हम लोग देखो, हम लोग 42 है, 42 है, तो हम 4 के साथ क्यों जाएंगे? ये तो बताओ ना, हम 4 के साथ क्यों जाएंगे? तो 4 में आप लेंगे, उनको अपने साथ ले लीजिए उनको अपने साथ में लेंगे। नहीं, वो अगर आते हैं, कल बोलते हैं वो आपके सामने सर आप कि हमको मंजूर है कि मेयर कांग्रेस का बनाए, डिप्टी मेयर राष्ट्रवादी का बनाए, नहीं भी बनाए उनका बनाए तो भी चलेगा, और वो साथ आते तो वेलकम। थैंक यू। पर मेयर हमको कांग्रेस का ही बनाना है, क्योंकि जिसको जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है। थैंक यू।